कार्यकर्ता से बस इतना पूछना चाहूंगी कि आखिर 9 अक्टूबर को बसपा के द्वारा लखनऊ में की गई रैली में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पूरे भाषण में आखिर दलितों पर हो रहे अत्याचार के ऊपर बात क्यों नहीं की। जिस तरह से हाल ही में दलित समाज से जुड़ी कई घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर मायावती की चुप्पी पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने कहा कि मायावती खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रही हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी की युवा नेत्री ने मायावती पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी और उसकी प्रमुख मायावती को दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज माना जाता था। 2007 में जब बसपा ने पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तो इसे दलित राजनीति की ऐतिहासिक जीत माना गया। मायावती ने खुद को दलितों की मसीहा के रूप में स्थापित कर लिया था। लेकिन अब वही मायावती जब दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं तब या तो वो खामोश हैं या सिर्फ औपचारिक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हाल ही में रायबरेली में एक दलित युवक को चोर समझकर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी जान चली गई। यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। लेकिन मायावती इस पर खामोश रही। सड़कों पर उतरना तो दूर, जब कार्यकर्ता जल्दी उनके सड़क पर नहीं उतरते तो वो तो एक बड़ी नेता हैं। इस हादसे पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए, जिस तरीके से बोलना चाहिए, वैसा ना उनकी पार्टी की तरफ से बोला गया ना उन्होंने बोला। क्या यह वही मायावती हैं जिन्होंने दलित उत्पीड़न के हर मामले को एक जन आंदोलन बना दिया था? दलित वर्ग से आने वाले एक वरिष्ठ IPS अधिकारी पूरन कुमार ने हरियाणा में आत्महत्या कर ली। आरोप था कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। यह घटना भी मायावती की ओर से बस एक ट्वीट में सिमट गई। क्या एक दलित नेता की भूमिका सिर्फ ट्वीट तक सीमित रह गई है? एक दलित व्यक्ति भारत के चीफ जस्टिस पद तक पहुंचा, BR गवई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान उन पर एक वकील ने जूता फेंकने का प्रयास किया। यह सिर्फ न्यायपालिका का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान था। लेकिन इस घटना पर भी मायावती ने सिर्फ ट्वीट किया। विपक्ष का यह आरोप अब पहले से ज्यादा वाजिब लगने लगा है कि मायावती और उनकी भाजपा की बी टीम बन चुकी है। वह न सिर्फ बीजेपी पर हमला करने से बचती है बल्कि कई बार उनके बयान बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। चुनावों में बसपा का वोट प्रतिशत गिरने के बावजूद बीजेपी को इसका लाभ मिलता है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि बसपा की रणनीति बीजेपी को परोक्ष लाभ पहुंचाने की है। अब जिस तरह से हाल ही में दलितों से जुड़ी कई घटनाएं घटी, उसको लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की युवा नेत्री निशु आजाद ने बड़ा हमला बोला है। निशु का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मायावती से कई सवाल कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर किसी को बहन कुमारी मायावती जी की गलती नहीं दिख रही, आखिर क्यों? समय समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है और वो चेंज बहन जी ने नहीं किया। BSP अंधभक्त मत बनो, एक अच्छा और समझदार व्यक्ति बनो। जरा आप भी सुनिए निशु आजाद को। BSP कार्यकर्ता से बस इतना पूछना चाहूंगी कि आखिर 9 अक्टूबर को बसपा के द्वारा लखनऊ में की गई रैली में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पूरे भाषण में आखिर दलितों पर हो रहे अत्याचार के ऊपर बात क्यों नहीं की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है, उसके बारे में बात क्यों नहीं की? IPS पूरन जातिवाद के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, उनके ऊपर अपने विचार साझा क्यों नहीं किए? रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि एक दलित समाज के व्यक्ति को बेरहमी से मारकर उसको पीट कर जान से मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, उसके ऊपर अपने विचार साझा क्यों नहीं किए? अब इस पर BSP कार्यकर्ता बोलेंगे कि इसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो मैं बस अब इतना ही जानना चाहूंगी कि ये कारण क्या था कि बहन कुमारी मायावती जी ने इन सब टॉपिक्स को लेकर अपने विचार साझा क्यों नहीं किए? एक समय हुआ करता था जब राजस्थान दलितों पर हो रहे अत्याचार पर नंबर 1 पर आता था, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर आता था और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर आता था। लेकिन अभी के टाइम पर दलितों पर हो रहा अत्याचार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 टॉप पर आ चुका है। आखिर ऐसा क्यों? इसके ऊपर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने विचार साझा क्यों नहीं किए? प्लीज BSP कार्यकर्ता जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर एक व्यक्ति तक पहुंचा देना, हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचा देना जो कि अभी के टाइम पर BSP अंधभक्त बन चुके हैं। तो सुना आपने,
जिन 3 घटनाओं का जिक्र हमने किया उनमें से मायावती जी ने बोला, लेकिन जिस तरह से दलितों पर हो रहे अत्याचार का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उन घटनाओं पर जिस तरीके से बोलना था उस तरह से नहीं बोला गया। लखनऊ में बसपा की रैली में मायावती ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष ने कहा कि मायावती जी को रायबरेली की घटना पर बोलना चाहिए था, मंच से नहीं बोला। विपक्ष ने कहा कि आईपीएस पूरन कुमार की मौत को लेकर भी बोलना चाहिए था, मंच से नहीं बोला। विपक्ष ने कहा कि जिस तरह से जस्टिस बीआर गवई के ऊपर एक वकील ने जूता फेंकने का प्रयास किया, मंच से उस घटना का भी जिक्र करना चाहिए था, लेकिन मायावती जी ने नहीं किया। उस रैली की खूब चर्चा हुई कि रैली बसपा की नहीं बल्कि भाजपा बसपा दोनों की थी। 2012 के बाद से बसपा लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है। दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मायावती की लगातार चुप्पी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या अब वह सत्ता में वापसी की उम्मीद में बीजेपी से कोई समझौता कर चुकी है, या फिर उन्हें यह डर है कि सरकार से टकराव मोल लेने पर उनके पुराने मामलों को फिर से उछाला जाएगा। आज जब देश में दलितों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, तब दलित राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी और उसकी सबसे बड़ी नेता चुप बैठी हैं। यह चुप्पी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। मायावती जी को यह समझना होगा कि उनकी खामोशी न सिर्फ उनके राजनीतिक भविष्य को खत्म कर रही है बल्कि उस दलित चेतना को भी कमजोर कर रही है जिसे खड़ा करने में दशकों लगे थे। अब सवाल यह है कि क्या दलित समाज इस चुप्पी को बर्दाश्त करेगा या फिर वह नई राजनीतिक ताकतों की ओर रुख करेगा, जो कर रहा है, जो नारेबाजी नहीं सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ने का हौसला रखती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।